नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर कुंडली में बुध खराब हो तो सबसे पहले जो चीज़ खराब होती है वो बुद्धि है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कान नाक गले की समस्या हो जाती है, व्यक्ति की वाणी दूषित हो जाती है और व्यक्ति जीवन में सामान्यतः निर्णय नहीं ले पाता। यानी बुद्ध की समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि व्यक्ति का दिमाग काम ही नहीं करता है। अब इसके समाधान के बड़े सारे लोग उपाय भी करते हैं, कभी काम भी करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा मौका आ रहा है बुध प्रदोष का, जिस दिन छोटा सा उपाय करके, छोटे छोटे उपाय करके आप बुध की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो बुध की समस्याओं को बुध प्रदोष पर कैसे दूर करेंगे, आज इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसमें मानसिक समस्याओं की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की संभावना सबसे ज्यादा होती है। चूंकि बहुत बुद्धिमान राशि है, इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना भी ज्यादा है। इन्हें नियमित रूप से ध्यान, साधना, योगासन, प्राणायाम जरूर करना चाहिए, वरना कुंभ राशि के लोगों का दिमाग बहुत जल्दी कमजोर होता है, गड़बड़ हो जाता है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष व्रत क्या होता है और बुध प्रदोष का विशेष महत्व क्या है। हर महीने की 2 त्रयोदशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इसको प्रदोष की तिथि कहा जाता है। इस तिथि का जो संबंध है वो भगवान शिव के साथ है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से, इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के हर दोष का नाश हो जाता है, जीवन का हर दोष समाप्त हो जाता है। जब बुधवार के दिन प्रदोष होता है, बुधवार के दिन त्रयोदशी तिथि, तब इसको बुध प्रदोष कहते हैं और तब व्रत रखकर, पूजा उपासना करके बुध की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ बुध प्रदोष के दिन पूजा उपासना करके धन संबंधी हर समस्या को गायब कर सकते हैं। यानी बुध प्रदोष के दिन पूजा उपासना करने से धन संबंधी जो तमाम मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। इस बार जो बुध प्रदोष का मौका है, अवसर है, वो 21 जून को है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बुध प्रदोष पर पूजा उपासना कैसे की जाएगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत होगा। मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 78%। वृष राशि, हो सकता है कहीं यात्रा पर जाएं, उपहार का लाभ आपको मिले, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 77%। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग मोव कलर होगा और भाग्य होगा 69%। अब प्रदोष की तिथि भगवान शिव की तिथि है और बुधवार का दिन प्रदोष पे पड़ गया तो बुध प्रदोष हो गया। लेकिन पूजा बेसिकली मूलतः भगवान शिव की ही की जाएगी। कैसे की जाएगी? बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, सुबह सुबह स्नान करके पूजा का संकल्प लीजिए कि आप भगवान शिव की पूजा क्यों करना चाहते हैं। धन के लिए करना चाहते हैं, बुद्ध की समस्याओं को दूर करने के लिए करना चाहते हैं। आखिर करना क्यों चाहते हैं? दिन भर फल या जल ग्रहण करके उपवास रखिए। शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष का समय है। इसमें सफ़ेद कपड़े पहन करके भगवान शिव की उपासना कीजिए। भगवान शिव को हरी चीज़ें जैसे बेलपत्र है, भांग धतूरा है, ये अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती के मंत्रों का जप करिए। 2 मंत्र आपको बताते हैं, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जप आप
कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः और दूसरा मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप करिए प्रदोष काल में और जो भी प्रार्थना करिए वो प्रार्थना पूरी हो जाएगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर में बेहतरीन सफलता मिलेगी आपको। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। वाद विवाद में भी सफलता प्राप्त होगी। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना से बचें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों की शुरुआत के योग हैं। नई संपत्ति का लाभ होगा। धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 68%। बुध ग्रह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे, इस पर भी बात होगी, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। एक बहन ने हमें मेल लिखा है, उन्होंने नाम न कहने की गुजारिश की है, तो हम उनकी कुंडली देखते हैं। जन्म की तारीख है 29 अक्टूबर 1973। जन्म का समय है सवेरे 11:45। जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिखी हैं कि इनकी शादी अब तक नहीं हो पाई है। क्या इनकी शादी होगी या नहीं होगी? किसी को कुछ पैसे इन्होंने तकरीबन 8 लाख रुपए उधार में दिए हैं। क्या इनको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नौकरी कर तो रही हैं लेकिन समस्या बहुत है, तो भविष्य में नौकरी की स्थिति क्या होगी? क्या व्यवसाय करना ठीक होगा या नहीं होगा? 3 प्रश्न पूछे हैं इन्होंने। कुंडली आपकी धनु लग्न की बनती है। राशि आपकी वृश्चिक है। कुंडली में जो विवाह का मालिक प्लेनेट है बुध, वो कुंडली के 12वें खाने में चला गया है शुक्र और चंद्र के साथ। देखो, इस कुंडली में जो विवाह के योग हैं वो बेहद कमजोर हैं और अगर विवाह 2017 में नहीं होता तो इसके बाद होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद शादी नहीं हो पाएगी। तो अगर विवाह करना है तो जून से दिसंबर के बीच में 2017 में ही प्रयास करना होगा और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से हो सकता है। इसके बाद विवाह होने की संभावना नहीं बनती। दूसरी बात, जो पैसा आपने दिया है वो पैसा 8 लाख रुपए तकरीबन आपने दिए हैं। पूरे पैसे तो वापस नहीं मिल पाएंगे, शायद कुछ पैसा आपको वापस मिल सकता है। वो भी मिल सकता है इस साल की जुलाई के बाद। मैंने 8 लाख दिए हैं तो 5-6 लाख रुपए तक वापस आने की संभावना है। पार्ट में पैसे आपको मिल जाएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आप नौकरी ही करिए। इस कुंडली में व्यवसाय के योग नहीं हैं और जहां तक नौकरी की स्थितियों का प्रश्न है, नौकरी बेहतर होने का सवाल है। ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2018 के बाद आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा और नौकरी की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी तरह का निर्णय लेने में सावधानी रखें। 2 उपाय भी कर लें। एक पीला पुखराज वजन में 4-5 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय करें, प्रभु ने चाहा तो जीवन अच्छा हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि बुध प्रदोष के दिन बुध ग्रह से समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे। क्या ऐसा उपाय करें जिससे कुंडली में जो बुध खराब है, कमजोर है, जीवन में दिक्कत दे रहा है, वो थोड़ा बेहतर हो जाए। प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल का है। इस समय में भगवान शिव की उपासना करें। उनको 108 बेलपत्र अर्पित करें या एक ही बेलपत्र पानी में धोकर 108 बार अर्पित किया जा सकता है। हर बार बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। नमः शिवाय का नहीं,
ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें और फिर बाबा भोलेनाथ से, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो बुद्ध ने समस्याएं दे रखी हैं, जो बुद्ध की वजह से समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएं। निश्चित लाभ होगा आपको। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, करियर में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दें। हरी सौंफ खाकर निकलें तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 56%। वृश्चिक राशि, आपके तमाम वाद विवाद हल होंगे। करियर में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। आपको आकस्मिक रूप से अचानक उपहार की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 63%। धनु राशि, लंबी यात्रा के योग हैं। नौकरी में परिवर्तन होगा। पारिवारिक व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 59%। अब ये जानते हैं कि प्रदोष व्रत में या प्रदोष की तिथि पर किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। फल और जल ग्रहण करके ही उपवास रखिए। अगर पूरा फायदा लेना है प्रदोष का तो व्रत रखिए। फल और जल ग्रहण करके अन्न खाने से बचिए। भगवान शिव की पूजा अकेले प्रदोष में नहीं की जाएगी। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी पूजन करिए। भगवान शिव को केतकी और केवड़ा जल अर्पित बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर उपवास न रख पाएं, किसी कारण से स्वास्थ्य की समस्या है, व्यस्तता ज़्यादा है, तो ऐसी दशा में कम से कम प्रदोष के दिन सात्विक आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन आदि का सेवन भी ना करें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। परिवार में प्रसन्नता आएगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 64%। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बात की बुध प्रदोष की और आपको बताया कि बुध प्रदोष के दिन छोटा सा उपाय करके कैसे आप अपनी कुंडली के बुध को बेहतर कर सकते हैं, बुध की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे। जब भी जूता पहनिए, पहले पैरों में थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लगा लीजिए। उसके बाद जूता पहनिए और घर से निकलने के बाद पहले 3 कदम पीछे चलिए, फिर अपने काम पर जाइए। ये उपाय 27 दिन तक करिए। आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन अच्छा परिवर्तन होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।